हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कि हर एक 2 सेकंड में एक फुटबॉल के बराबर जंगल सिमट रहा है, जंगल खत्म हो जाता है। तो अगर पुराने फॉरेस्ट की बात करें तो दुनिया में जो पुराना फॉरेस्ट है उसका मात्र 20% ही बचा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में जो जंगल है वो खतरे में है, और बहुत सारे जो जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, और बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारे व्यक्ति जो जंगल पर आधारित हैं, तो उनका जीवन खतरे में है। तो आज ये बहुत बड़ा इशू है कि जंगल को कैसे बचाया जाए। भारत सरकार ने भी बहुत सारा नेशनल पार्क बनाया है, सेंचुरी बनाया है जंगल को सुरक्षित रखने के लिए। और 1980 में भारतीय जो पार्लियामेंट है उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया, जिसके प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति जंगल के पेड़ों को काटता है तो उसको सज़ा हो सकती है। तो आज इसी पर ये हम चर्चा करेंगे कि मतलब कैसे जंगल को बचाया जाए। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी हैं। और तो नेशनल पार्क पर चर्चा करते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है। तो मेनी एरियाज इन इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड द एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट। अब नेशनल पार्क क्या होता है? तो नेशनल पार्क इज ए रिजर्व लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र है उसके द्वारा एक लैंड को रिजर्व किया जाता है, उसी के द्वारा उसी पर उसका केंद्र सरकार का ही आधिपत्य होता है और उसका अधिकार होता है। और ये जो है आदमी का जो विकास होता है और जो आदमी के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है उससे इस जंगल को ये बचाता है। और उसके बाद हम सेंचुरी की चर्चा करते हैं कि सेंचुरी क्या होता है। तो ए सेंचुरी इज ऑल्सो ए रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। तो सेंचुरी क्या होता है? तो सेंचुरी एक ऐसा रिजर्व एरिया होता है जिसमें पंछी और जो जानवर होते हैं उनको शिकार से बचाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें भारत के जो कुछ नेशनल पार्क हैं तो उसमें बहुत प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क, जो गुजरात में अवस्थित है। और दुनिया भर में यही एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पर एशियाटिक लाइन को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं द गिर नेशनल पार्क in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in natural surroundings. इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही भारत में प्रसिद्ध है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। वो एशिया में सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया. It is famous as a refuge for migratory birds like Siberian cranes, barons, ibis, pelicans, and pointed storks. These are many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter months. तो पूरे दुनिया भर से जो पंछी माइग्रेट करके आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड यहाँ आते हैं और जब बहुत ठंडा का समय होता है वहाँ अपना ये अस्थायी निवास बनाते हैं। इसके अलावा हम भारत में देख सकते हैं कि दूसरे भी नेशनल पार्क हैं। सम अदर नेशनल पार्क्स इन द हिमालयन फूथिल्स आर द कार्बेट नेशनल पार्क एंड द दुधवा नेशनल पार्क. These provide an unforgotten wildlife experience. A number of organizations are spreading awareness about the importance of the forest and trees through printed as well as electronic media. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जाए। तो उसके लिए by minimizing the use of wood and products, by not using products that promote destruction of forest, by celebrating the growing plants
plants as a festival and involving more and more people in this activity। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, और वन महोत्सव कैसा फेस्टिवल है, पूरे भारत में मनाया जाता है। ये वन से के संरक्षण से ही संबंधित है। वन महोत्सव is a program launched by the Indian government to increase the number of trees in our country. Every year, thousands of trees are planted during the forest festival. Many schools also celebrate Van Mahotsav by planting trees. This way, they contribute towards making the earth green. तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और जो हम जानते हैं कि हमारे ही देश में राजस्थान में चिपको आंदोलन